नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, हाइपरसोनिक मिसाइल और राफेल F4 पर एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है और मैं पूरी ईमानदारी के साथ पहले आपको खबर बताऊंगा और उसके बाद आपको कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जिससे कि आप ये पूरा खेल समझ जाएंगे। तो दोस्तों, खबर निकलकर ये सामने आई है कि फ्रांस इस समय एक खास हाइपरसोनिक मिसाइल पर काम कर रहा है। खास क्यों कहा मैंने, वो इसलिए क्योंकि ये एक एयर लॉन्च मिसाइल होगी, यानी कि ऐसी हाइपरसोनिक मिसाइल जिसे लड़ाकू विमान से फायर किया जा सकेगा। अब आप कहेंगे कि इसमें क्या खास बात? तो खास बात यह है कि अगर आप एक ऐसी मिसाइल का निर्माण कर रहे हैं जिसे जमीन से लॉन्च किया जा सकता हो, नौसैनिक शिप से लॉन्च किया जा सकता हो, तो उसे बनाने में जितना समय लगता है उससे 3 गुना समय एक एयर लॉन्च मिसाइल को बनाने में लगता है। बहुत ही ज्यादा कठिन काम होता है एक एयर लॉन्च मिसाइल का निर्माण करना। तो खैर, फ्रांस का ये मिसाइल निर्माण कार्य काफी लंबे समय से चला आ रहा है और आने वाले कुछ सालों में ये बनकर तैयार हो जाएगी। और बताया जा रहा है कि फ्रांस ने इस मिसाइल को इस तरीके से डिजाइन किया है कि बड़ी आसानी से राफेल लड़ाकू विमान से इसे लॉन्च किया जा सके, खास करके राफेल F4 से। दरअसल भारत के पास जो इस समय राफेल लड़ाकू विमान है वो F3 वर्जन का है और फ्रांस उसी में थोड़े से अपग्रेड करके उसे F4 बना देगा। बेसिकली ऐसा समझ लीजिए कि जिस तरीके से एप्पल हर साल अपने आईफोन में थोड़े बहुत चेंज करके उसे नए पैकेज में उतार देती है, फ्रांस भी राफेल के साथ कुछ ऐसा ही करेगा। थोड़े बहुत अपग्रेडेशन कर देगा, कुछ नई खूबियां जोड़ देगा, जिससे वो राफेल F4 कहलाएगा। और इसी पर यह अब खबर निकलकर सामने आई है कि फ्रांस ये तैयारी कर रहा है कि वो सभी देशों को ये ऑफर देगा कि जो भी उसका राफेल F4 भारी संख्या में खरीदेगा वो उसे राफेल F4 के साथ साथ अपनी हाइपरसोनिक एयर लॉन्च मिसाइल भी साथ में देगा। अब आप खुद सोचिए कि राफेल के साथ हाइपरसोनिक मिसाइल का कॉम्बिनेशन कितना ज्यादा डेडली होगा और इसीलिए बताया जा रहा है कि ये फ्रांस का मास्टर स्ट्रोक भी साबित हो सकता है, क्योंकि कई ऐसे देश होंगे जो सिर्फ हाइपरसोनिक मिसाइल के लिए ही राफेल लड़ाकू विमान को खरीद लेंगे, क्योंकि ये समझ लीजिए कि इस दुनिया में हाइपरसोनिक मिसाइल से ज्यादा ताकतवर और खतरनाक कोई भी मिसाइल मौजूद नहीं है। और इतना ही नहीं, ये भी बताया जा रहा है कि फ्रांस अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल का एक्सेस उन्हीं देशों को देगा जो उसके फ्रेंडली कंट्री हों और उसके जो राफेल लड़ाकू विमान है उसे भारी संख्या में ऑपरेट करते हों, यानी कि मेनली टारगेट यहां पर भारत ही है। और फ्रांस ये कोशिश कर रहा है कि इस ऑफर के साथ वो भारत से जो MMRCA का ऑर्डर है वो ले ले, क्योंकि भारत MMRCA के तहत 114 लड़ाकू विमान खरीदना चाहता है और फ्रांस की कोशिश ये है कि 114 लड़ाकू विमानों का ऑर्डर उसे ही मिले। इसीलिए वो अपने राफेल के पैकेज को बेहतर बना रहा है भारत के सामने, ताकि भारत राफेल F4 को ही चुने। अब मैंने आपके सामने पूरी खबर रख दी, जिसे सुनकर आपको लग रहा होगा कि यार ये तो बड़ा जबरदस्त ऑफर है, भारत को तुरंत ऑर्डर दे देने चाहिए। लेकिन उससे पहले मेरी कुछ बातें सुन लीजिए। पहली बात तो ये कि राफेल F3 ऑलरेडी बहुत महंगा लड़ाकू विमान है और F4 जो होगा वो इससे भी ज्यादा महंगा होगा। दूसरी बड़ी बात ये कि दोनों लड़ाकू विमानों में कोई खास बड़ा डिफरेंस नहीं है। कई लोग सोचते हैं कि जो राफेल F4 आएगा वो स्टेल्थ होगा, जबकि फ्रांस ये बात खुद कह चुका है कि राफेल F4 किसी भी सूरत में एक स्टेल्थ लड़ाकू विमान नहीं होने वाला, क्योंकि फ्रांस के पास स्टेल्थ टेक्नोलॉजी मौजूद ही नहीं है। इसके अलावा सबसे बड़ा पॉइंट तो ये है कि आपके दिमाग में कभी ये बात आई है कि भारत, चीन, ब्रिटेन, रूस सभी के सभी ताकतवर देश 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ लड़ाकू विमान बनाने में लगे हुए हैं। यहां तक कि अमेरिका ने तो 6ठी पीढ़ी का B-21 रेडर भी तैयार कर लिया है। तो ऐसे वक्त में फ्रांस एक 4.5 पीढ़ी के लड़ाकू विमान पर क्यों अटका हुआ है, बार बार उसे ही क्यों अपग्रेड कर रहा है? तो इसके पीछे कारण यह है कि फ्रांस की इकोनॉमी बहुत ही ज्यादा वीक हो रही है। एक समय पर फ्रांस की अर्थव्यवस्था दुनिया में 5वें नंबर पर थी, लेकिन आज फ्रांस की हालत यह है कि आने वाले 2-3 सालों में उसकी अर्थव्यवस्था कनाडा से भी ज्यादा कमजोर हो जाएगी। ऐसे वक्त में फ्रांस के पास इतने पैसे नहीं है कि वो अरबों डॉलर एक 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान में लगा सके। इसीलिए खुद यूरोपियन एक्सपर्ट कहते हैं कि फ्रांस की प्लानिंग ये है कि जो पुराना राफेल है उसी में थोड़े बहुते चेंज कर दिए जाएं, थोड़ा सा अपग्रेड करके उसे नए पैकेज में तैयार किया जाए जिसका नाम होगा F4, जिसे फ्रांस नया लड़ाकू विमान कहकर दुनिया भर में बेचेगा, उससे मोटा माल कमाएगा और फिर उस पैसे से वो एक नया लड़ाकू विमान बनाएगा जो 5वीं पीढ़ी का होगा।
ये फ्रांस की पूरी रणनीति है। यानी कि ठेठ भाषा में कहूं तो फ्रांस भारतीय पैसे पर अपनी सैन्य क्षमता को दोबारा फिर से रिबिल्ड करना चाहता है। लेकिन आपको दूसरी सच्चाई भी देखनी होगी, वो ये कि भारतीय वायुसेना को इस समय बहुत ज्यादा लड़ाकू विमानों की जरूरत है। इस समय कम से कम 100 तो हमें चाहिए ही होंगे। और इस समय भारत सरकार, वायुसेना, सभी लोग इस बात पर उलझे हुए हैं कि क्या नए लड़ाकू विमान 100 की संख्या में खरीदे जाएं या फिर कुछ लड़ाकू विमान अभी के लिए हम खरीद लें और बाकी हम खुद बनाएं, अपना पैसा बाहर ना जाने दें। और आप देख सकते हैं कि इसी उलझन के चक्कर में हमारी जो 114 लड़ाकू विमानों की MMRCA डील है वो इतनी ज्यादा डिले हो चुकी है, क्योंकि भारत ये नहीं चाहता कि उसका पैसा बाहर जाए और ये भी नहीं चाहता कि हमारी वायुसेना कमजोर हो। इसीलिए ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल डिसीजन होगा भारत के लिए। आपका इस पर क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।